हेलो गाइस, ये कार्बन कंपाउंड का चौथा लेक्चर है, चौथा क्लास है। इसमें आज हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शनल ग्रुप जिससे हर साल बोर्ड के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो नेम से रिलेटेड हो, चाहे वो कंपाउंड से रिलेटेड हो, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप ही लिख देगा वो। ठीक है, तो आज हम सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, द हेटेरो एटम्स or group of atoms that makes carbon compound different properties are known as functional group। यानी कि फंक्शनल ग्रुप वो होता है जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम मिल करके कार्बन चेन में से, हाइड्रोकार्बन के चेन में से एक हाइड्रोजन को या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज किया, हेटेरो एटम्स। हेटेरो एटम्स क्या होते हैं उसके बारे में देखिए। हेटेरो एटम्स कार्बन चेन इन हाइड्रोकार्बन, HC मींस हाइड्रोकार्बन चेन। इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड। एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम जो होते हैं रिप्लेस्ड कर दिए जाते हैं। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसीज आर नोन एज हेटेरो एटम्स। यानी कि एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किए जाएंगे किसके हिसाब से? उनके वैलेंसी के हिसाब से। अब ये वैलेंसी का क्या चक्कर, इस बात को देखेंगे और साथ में फंक्शनल ग्रुप का भी कुछ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल के साथ साथ हम इन सब वर्ड को समझ लेंगे एक एक करके। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप होता है, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है हैलोजन। हैलो ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? हैलोजन। हैलोजन बोले तो सॉल्ट जनरेटिंग ग्रुप। हैलोजन बोले तो हेलो मीन सॉल्ट होता है, ऐसा ग्रुप जो हेलो से बना हो। हेलो जो है ग्रुप 17 का मेंबर होता है। ग्रुप 17 जब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आई आंटी, एस्टेटाइन। ठीक है, ये होता है। तो ये ग्रुप 17 के मेंबर्स होते हैं। और ग्रुप 17 की वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी इसकी 1 होती है। ग्रुप 17 की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। तो ये जो होते हैं एल्केन ग्रुप, जो हमारा एल्केन ग्रुप है, कौन सा? एल्केन। 10th में तो सिर्फ एल्केन ग्रुप से अलग करने की बात कहा है, लेकिन आगे आप अगर जाएंगे तो इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है। तो एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। इससे एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। इससे क्या करेंगे? 1 हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा? CnH2n+1 बन जाएगा। इसको कहते हैं एल्काइल। इसको क्या कहते हैं? एल्काइल कहते हैं। CnH2n+1 को क्या कहते हैं? एल्काइल। मैं इतना नहीं लिखूंगा, इस एल्काइल की जगह मैं शॉर्टकट में लिखा करूंगा R। क्या लिखूंगा? R। जब भी मैं R लिख दूं इसका मतलब होता है CnH2n+1 होता है। ठीक है, जब भी मैं R लिखूंगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप काम कैसे करता है? R के साथ क्लोरीन लग जाता है, R के साथ ब्रोमीन लग जाता है, R के साथ आयोडीन लग जाता है। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड होगी। एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और इसकी भी वैलेंसी 1 होती है। एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और ग्रुप 17 की भी वैलेंसी, सबकी वैलेंसी 1 है। तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और एक वैलेंसी वाला एलिमेंट लग गया। इन सब केसेस में फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है? हम प्रीफिक्स लगाते हैं। इस ग्रुप में प्रीफिक्स यूज किया जाता है। और वो प्रीफिक्स क्या होता है? क्या लिखा मैं? अगर मैं क्लोरीन को ऐड करूंगा तो मैं यूज करूंगा क्लोरो। अगर मैं ब्रोमीन को ऐड करूंगा तो लिखूंगा ब्रोमो। और अगर आयोडीन को यूज करूंगा तो लिखूंगा आयोडो। ठीक है, और इसके आगे एल्केन। इसके आगे क्या लिखेंगे? एल्केन। इसके आगे एल्केन। अब जो भी एल्केन वाला नाम होगा वो जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा R के साथ हम Cl जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? क्लोरो। R के साथ ब्रोमीन जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? ब्रोमो। R के साथ आयोडीन जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? आयोडो एल्केन। ठीक है, ऐसा हो गया। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं, इसे रफ कर देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। जैसे मान लिया मैंने एक मीथेन था, CH4 था, इससे हमने एक हाइड्रोजन निकाल लिए तो क्या बन गया? CH3 बन गया। और इसके साथ हमने Cl जोड़ दिया, इसको कहेंगे क्लोरो मीथेन।
क्या कहेंगे, क्लोरोमीथेन कहेंगे। ऐसे ही CH3 के साथ अगर हम ब्रोमीन जोड़ देंगे तो हम कहेंगे ब्रोमोमीथेन। अगर हम CH3 के साथ आयोडीन जोड़ देंगे तो क्या कहेंगे, आयोडोमीथेन, ऐसा कहेंगे। क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन, यानी कि एक जो होगा, एक ही हाइड्रोजन यहां से हटा रहे हैं अभी हम, ठीक है, एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हेटेरोएटम्स जिसमें एक यहाँ मेक कार्बन कंपाउंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब देखिए एल्केन का प्रॉपर्टीज कुछ और था, क्लोरो का प्रॉपर्टीज कुछ और हो जाएगा, इसका प्रॉपर्टी कुछ और हो जाएगा, इसका प्रॉपर्टी कुछ और हो जाएगा, यानी कि पहले वाली प्रॉपर्टी से फुल्ली डिफरेंशिएट हो जाएंगे ये, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने लिखा था, हाइड्रोकार्बन चेन में एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को हटाया जाता है। तो यहाँ पर जनरली हम सब में एक एक हाइड्रोजन एटम हटाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन। और ये हेटेरोएटम कौन हो गया, ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एस्टेटाइन, F जो आ रहा है, ये हेटेरोएटम्स, ये क्या हो गए, हेटेरोएटम्स। इन्हीं की वजह से ये कार्बन चेन खराब हो रहा है। तो कुल मिलाकर फंक्शनल ग्रुप का ये डेफिनेशन हमारा ये कहता है, हेटेरोएटम्स जो कार्बन के चेन को डिस्टर्ब करता है उसको हेटेरोएटम्स कहेंगे। तो हेटेरोएटम्स को डिस्टर्ब कौन कर रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो होते हैं हेटेरोएटम्स को डिस्टर्ब करते हैं। इनके लिए हम क्या करते हैं, जब हम हेलोजन ग्रुप लगाते हैं, हेलो फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, तो हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं। कौन सा प्रीफिक्स, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस टाइप का प्रीफिक्स यूज करते हैं। ऐसे ही एक और फंक्शनल ग्रुप होता है, चलिए इसका कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। पहले इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, यहां नीचे कट रहा है ना, ये नीचे लिखा हुआ आयोडो एल्केन लिखा हुआ, ठीक है, RI के लिए आयोडो एल्केन लिखा हुआ, ठीक है। चलिए मैं रख करता हूँ, कुछ और बात समझते हैं, इसी का कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और कुछ और डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या करा, 2 कार्बन ले लिए, CH3, CH2, Cl। तो यहाँ पे क्लोरीन है तो नाम क्या बनेगा, क्लोरो। और कितने कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन का नाम था इथेन, क्लोरो इथेन हो गया। अगर मैंने 3 कार्बन एटम लिया होता, CH3, CH2, CH2, Cl, तो ये क्या नाम बनता है इसका, क्लोरो तो अब भी होता है, और यहाँ पे इथेन की जगह क्या हो जाता है, प्रोपेन हो जाता है, ठीक है। अब अगर इसका स्ट्रक्चर आपसे कह देगा, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाइए या डॉट स्ट्रक्चर, डॉट तो नहीं कहेगा, बॉन्ड ही कहेगा, तो देखिए कैसे बनाएंगे, C, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दिया, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा दिया, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, ऊपर नीचे हाइड्रोजन लगा दिया, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर कौन लग गया, क्लोरीन आ गया। ये हो गया क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर। ऐसे इसका भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, है ना। ऐसे ही मान लीजिए हमने लिख दिया CH3, CH2, CH2, Br, यहाँ पे अब मैंने ब्रोमीन लगा दिया, तो इसका क्या नाम होगा, क्लोरो नहीं, ब्रोमो हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ब्रोमो, और क्या हो जाएगा, प्रोपेन। यानी कि हेलो ग्रुप आपने समझ लिया होगा, हेलो ग्रुप में कैसे हम यूज करते हैं वो यहाँ करा हुआ है, ठीक है। आई थिंक इट्स इनफ टू अंडरस्टैंड हेलो ग्रुप। अब हम इसके बाद एल्कोहल ग्रुप पढ़ेंगे, और फिर और भी 2-3 ग्रुप है, 4 ग्रुप है, जो सारे ग्रुप है उन सबको आज डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक इसे रफ करना होगा। आइए अब नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं। नेक्स्ट ग्रुप का नाम है एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप में प्रीफिक्स लगाया जाता है, क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स ओल। प्रीफिक्स ग्रुप क्या होता है इसका, OL, ओल होता है। और इसका फंक्शनल ग्रुप पहचान कैसे होता है, R के साथ OH लग जाता है। अब R आप जानते हैं क्या होता है, R क्या होता है, CH3OCnH2n+1 होता है। इसके साथ क्या जोड़ना होता है, OH जोड़ना होता है। अब इसमें इसके कुछ कंपाउंड है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इस मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड को देखते हैं। अगर मैंने इसमें 1 कार्बन रखा तो क्या हो जाएगा, कार्बन की वैल्यू 1, यानी n=1 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, CH3OH बनेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, और यहाँ पे OH हो जाएगा, ठीक है। ये OH आपको क्या बताता है, ये OH बता रहा है कि हम एल्कोहल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब इसका नाम लिखना है, मैथ होता है, मिथेन है ना ये, अगर ये OH नहीं होता H होता तो मिथेन कहते हैं, इसको कहेंगे मिथेनॉल। क्या कहेंगे, मिथेनॉल। इसका क्या नाम होता है, मिथेनॉल। इसका कुछ कॉमन नेम भी, इसका कुछ कॉमन नेम होता है, इसको वुड स्प्रिट भी कहते हैं।
ये पॉइजनस होता है। ये क्या होता है? पॉइजनस। वुड स्प्रिट होता है, ये थोड़ा पॉइजनस होता है। एक कार्बन हमेशा पॉइजनस होता है, एक कार्बन हमेशा जहरीला होता है। मैं बहुत सारे एक कार्बन के एग्जाम्पल, जैसे एक कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड काफी पॉइजनस, आप मर सकते हैं, स्लीपिंग डेथ इसकी वजह से हो जाता है। एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा देता है। एक कार्बन ये भी है, जहरीला है। आगे भी देखेंगे एक कार्बन कुछ एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म एक कार्बन होता है, बहुत जहरीला। कैसे? आप बेहोश हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मिथेनॉल होता है, इसको वुड स्प्रिट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मिथेनॉल को कॉमन नेम है वुड स्प्रिट, ठीक है। अच्छा, इसको पॉइजनस इसलिए कहते हैं, इसको जहरीली शराब कहते हैं, पॉइजनस बियर, पॉइजनस वाइन। ये जहरीली शराब इसी को कहते हैं। ये जहरीला शराब हो गया। अगर आप इसे पी लेंगे तो जाहिर सी बात है आप गहरी नींद में सो सकते हैं, डेथ तक हो सकती है। चलिए N=2 अगर 2 ले लेते हैं अब। अच्छा, ये वुड स्प्रिट क्यों कहते हैं? आप ठंडी के मौसम में हाथ तापने के लिए, आग तापने के लिए क्या करते हैं? लकड़ी जलाते हैं। उस लकड़ी के पीछे से, ये मान लीजिए लकड़ी है, इसको मैंने जलाया, इसके पीछे से कुछ वाटर लिक्विड निकलते रहते हैं। वो जो वाटर लिक्विड होते हैं वही होते हैं वुड स्प्रिट, ठीक है। ये काफी पॉइजनस होता है, इसका यूज नहीं करने का हम लोगों को, ठीक है। N=2 अगर यूज करते हैं तो क्या होगा? C2H5OH। क्या हो जाएगा? C2H5OH। यहाँ पे N=2 रख दो, C2H5OH। अब देखो इसको और तरीके से क्या लिख सकते हैं? CH3CH2OH, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको, ये मिथेनॉल है, ये क्या हो जाएगा? इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कॉमन लैंग्वेज में स्प्रिट कह सकते हैं। ये जो डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाने से पहले हाथ में एक लिक्विड लगा देता है, जहां मान लीजिए यहाँ पे आपको इंजेक्शन लगाना है डॉक्टर को, तो डॉक्टर क्या करेगा? एक लिक्विड यहाँ पे लगा दे जो आपको थोड़ा ठंडा ठंडा सा एहसास दिलाएगा। तो वो लिक्विड कौन सा होता है? वो स्प्रिट होता है। तो डॉक्टर इसका यूज करता है बिफोर इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद इसी का यूज आप वाइन बनाने में करते हैं। जो ड्रिंकेबल शराब होता है, जो शराब जनरली लोग पीते हैं, वाइन पीते हैं, ये जनरली इथेनॉल ही है। इसका यूज और किसमें करते हैं? परफ्यूम वगैरह में करते हैं, परफ्यूम बनाने में करते हैं। इसका यूज एस्टर बनाने में करते हैं। एस्टर क्या होता है? एस्टर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। परफ्यूम एक्चुअली एस्टर जो होता है परफ्यूम से ही, परफ्यूम जो होता है परफ्यूम में एस्टर डाला जाता है, ठीक है। तो यूज करते हैं परफ्यूम बनाने में और एस्टर बनाने में। मैं इस एथेनॉल वर्ड को अलग से भी पढ़ेंगे, अलग से हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इथेनॉल क्या होता है, और अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे इथेनॉइक एसिड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? नीचे जगह, हाँ ठीक है, C यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H और यहाँ OH, ऐसा होता है। तो ये इथेनॉल हो गया। ऐसे ही अगर 3 कार्बन एटम होता तो क्या नाम होता? मैं इसे यहाँ लिख देता हूं। अच्छा, प्रीफिक्स यहाँ पे जोड़ रहे हैं, प्रीफिक्स क्या जोड़ रहे हैं? ओल जोड़ रहे हैं ना, इथेनॉल ओल हो गया, ठीक है। ऐसे ही कार्बन एटम अगर 3 होता है, N की वैल्यू 3 होता है, तो क्या होता है? CH3 CH2 CH2OH, ये हो गया इथेनॉल। नो, यहाँ पे 3 कार्बन एटम, 3 को कहते हैं प्रोप, तो प्रोपेनॉल हो गया। क्या हो गया ये? प्रोपेनॉल। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? इस तरह से, यहाँ OH हो गया, अब बाकी सब में H डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे OH जो है ग्रुप ऑफ एटम्स है। OH क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स है। जो हेटेरो एटम्स में हमने लिखा था 1 एटम और ग्रुप ऑफ एटम, तो यहाँ OH जो है ग्रुप ऑफ एटम्स है, ठीक है। तो ये हो गया अल्कोहल ग्रुप। ऐसे ही अगर मान लीजिए 4 कार्बन एटम होता है तो CH3 CH2 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 और OH हो जाता है। कितने कार्बन? 4 कार्बन। इसको क्या कहते हैं? ब्यूटेनॉल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका यूज ना, इथेनॉल का यूज जो है, कभी कभी क्या करते हैं उसमें पहाड़ी इलाके में जहां पे बर्फ ज्यादा पड़ता है, जैसे अंटार्कटिका वगैरह में, इसका यूज पेट्रोल के साथ मिला दिया जाता है। इसको क्या करते हैं? इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स कर देते हैं, तो बन जाता है गैसनॉल, गैसोहोल लिख देते हैं, गैसोहोल कहते हैं इसको, ठीक है। पेट्रोल के साथ मिक्स करते हैं। इससे क्या होता है? ये जो है जमता नहीं है, ठीक है। इथेनॉल जल्दी आसानी से जमता नहीं है। ये काफी लगभग -70-80 डिग्री टेम्परेचर पे जाएगा तब जमेगा, और इतना टेम्परेचर अर्थ पे कहीं भी नहीं है ना। तो ये होता है इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिला करके व्हीकल वगैरह में यूज किया जाता है फ्यूल के फॉर्म में। आई थिंक एल्कोहल बात समझ में आ गया होगा। इस एल्कोहल के बाद
एक दूसरा ग्रुप पढ़ेंगे एल्डिहाइड। इस अल्कोहल के बाद एक ग्रुप पढ़ेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड देखते हैं। इसमें प्रीफिक्स होता है अल, ए एल, यहां से इसका प्रीफिक्स क्या होता है अल। इसका फॉर्मूला क्या होता है CHO। इसका फॉर्मूला क्या होता है CHO। चलिए इसके बारे में कुछ अच्छी सी बात बताते हैं। अच्छा, इधर क्या लिखा हुआ, इधर R होता है, इधर क्या होता है R, ठीक है। CHO, इधर क्या होता है R, ठीक है। अब देखिए इस साइड में आप चाहे तो H पहले जोड़ लें। सबसे पहले हम एक H ही जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा HCHO हो जाएगा। इसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। ये देखिए पूरा एल्डिहाइड नाम आ रहा है इसमें, फॉर्मल्डिहाइड इकलौता कंपोनेंट है फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, ये जो होता है CHO, HCHO, अगर इसको वाटर के साथ मिक्स कर दे ना, इसको वाटर के साथ मिक्स कर दे प्लस H2O, तो ये बनाता फॉर्मलिन। क्या बनाता है फॉर्मलिन। इसका यूज किसमें करते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव ऑफ डेड बॉडी। मान लीजिए कोई इंसान, फेमस इंसान मर गया, ठीक है, और उसकी लाश को 2-3 दिन तक रखना है, तो उसको फॉर्मलिन में डुबा के रखा जाता है। फॉर्मलिन में होता क्या है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, ये होता है एल्डिहाइड का एक फॉर्म होता है, ठीक है। फॉर्मलिन में डुबा के रखा जाता है। और वो कैसे बनाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड में थोड़ा सा वाटर मिला देंगे और मिलाने के बाद एक लिक्विड का सोल्यूशन तैयार होगा, उसी को कहते हैं फॉर्मलिन। ये प्रिजर्वेटर की तरह काम करता है डेड बॉडी के लिए। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ कार्बन एटम लगा के देखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इस R के लिए CH3 लिख दें, CH3CHO, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, H H H, और ये C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है। ये जो CHO होता है इसको एक्चुअल में ऐसे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ये CHO को एक्चुअल में ऐसे सजाते हैं। CHO जो लिखते हैं इसको एक्चुअल में लिखेंगे C डबल बॉन्ड O H, ऐसा लिखा जाता है, C डबल बॉन्ड O H। ये CHO का कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, 2 कार्बन एटम है, ठीक है। तो इसका फॉर्मल्डिहाइड होता है, इसका इथेनॉल हो जाएगा, Al लगाना है, इथेनॉल। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं, मिथेनॉल भी कह सकते हैं, METHANAL, मिथेनॉल भी कह सकते हैं। इसका क्या नाम हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। ये जो है ये, इसका नाम मिथेनॉल हो जाएगा और इसका नाम इथेनॉल हो जाएगा। और ये जो मिथेनॉल है इसी को फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। इसी मिथेनॉल को जब वाटर में मिला देते हैं फॉर्मलिन बन जाता है। इसी को वाटर मिलाते हैं, क्या बनता है, फॉर्मलिन बनता है, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया। अगर 3 कार्बन एटम होगा तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 COH, CHO लिख देते हैं, CHO। OH तो अल्कोहल में चला जाएगा, CHO, ठीक है। ऐसा हो गया। अब ये क्या हो गया, अब ये क्या है, 1 2 3 और ज्यादा कार्बन एटम हो गया, यानी CHO 3 कार्बन एटम, 1 2 3 कार्बन एटम। 3 कार्बन एटम वाले को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड के टर्म में प्रोपेनॉल। क्या कहेंगे, प्रोपेनल, Al लगाना है, प्रोप। 3 कार्बन एटम, प्रोप, प्रोपेन, प्रोपेन ANE, प्रोपेन, और Al, प्रोपेनल। 3 कार्बन एटम प्रोपेनल, 4 कार्बन एटम ब्यूटेनल, 5 कार्बन एटम पेंटेनल, 6 कार्बन एटम हेक्सेनल, है ना। तो ये आपको डिपेंड खोजना होगा कितने कार्बन एटम है, कार्बन एटम को सर्च करना है। तो इस तरह से एल्डिहाइड हो गया कंप्लीट हमारा, ठीक है। तो एल्डिहाइड के कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं हमने, इसे ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे। और मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये प्रोपेनल लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, प्रोपेनल। ये साफ साफ कर देता हूँ, प्रोपेनल, ठीक है। 3 कार्बन एटम, 1 2 3 कार्बन एटम प्रोपेनल, 4 कार्बन एटम ब्यूटेनल, 5 कार्बन एटम पेंटेनल, है ना, ऐसा होता है। 6 कार्बन एटम हेक्सेनल, 6 अगर एल्डिहाइड को मिला देंगे ना, 6 एल्डिहाइड एटम को अगर मिला देंगे तो ग्लूकोज बन जाता है। 6 एल्डिहाइड एटम क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। अब इसके बाद एल्डिहाइड के बाद पढ़ेंगे कीटोन। क्या पढ़ना है, कीटोन, एल्डिहाइड, इसके बाद कीटोन। तो आइए देखते हैं कीटोन क्या होता है। कीटोन, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, ओन होता है। प्रीफिक्स क्या होता है इसका, ओन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O,
ऐसा होता है। और इधर इधर आप क्या लिख सकते हैं, इधर भी R लिख सकते हैं, इधर भी R लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ऐसा लिख दें C डबल बॉन्ड, इधर भी H लिख दें और इधर भी H लिख दें, तो ये देखो क्या बन गया। फिर से देखो पहला वाला फॉर्मूला CHO के साथ अगर मैंने यहाँ H जोड़ दिया तो ये और ये तो दोनों सेम टू सेम हो गया ना, ये दोनों सेम टू सेम, नाम अलग अलग। यहां पर हमने किससे बनाया, कीटोन से बनाया, यहां पर किससे बना हुआ, एल्डिहाइड से बना हुआ। इसका नाम अगर लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये कीटो एल्डिहाइड का ही एक फॉर्म हो गया, एल्डिहाइड का एक फॉर्म। इसको कहते हैं दो, जब दो फॉर्मूला अलग अलग तरीके से लिखा जाता है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कीटोन जो होता है एंड एल्डिहाइड आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाते हैं। देखो यहां और यहां दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा हो गया है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए। ऐसे ही अब इसमें दोनों तरफ आर आर लगा के देखते हैं, इसमें दोनों तरफ आर आर लगा के, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, इधर R का मतलब CH3 और इधर भी R का मतलब CH3, दोनों तरफ आर आर आ गया। अब इसमें कितने कार्बन एटम, 1 2 3 कार्बन एटम। इस 3 कार्बन एटम वाले का क्या नाम होता है, प्रोपेनॉन। क्या नाम होता है, प्रोपेन और ON, ओन क्या लगाना, ओन, वन नहीं पढ़ना इसको, ओन पढ़ना, प्रोपेनॉन। इसका क्या यूज होता है, प्रोपेनॉन का क्या यूज होता है, प्रोपेनॉन का यूज होता है नेल पेंट रिमूवर में। इसका यूज किसमें करते हैं, नेल पेंट रिमूवर। इसी को एसीटोन भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को एसीटोन भी कहते हैं। नेल पेंट रिमूवर इसी को कहा जाता है, एसीटोन इसी को कहा जाता है। बस इसका यही एक कंपाउंड आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आपको याद नहीं करना है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, 4 हो जाएगा तो ब्यूटेनॉन हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो पेंटेनॉन हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो हेक्सेनॉन हो जाएगा। इतना आपको याद नहीं करना, बस जो लिखा है ना बस इसको कर लो, इतना याद कर लो, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। कोशिश करना इतना इसको किसी तरह तैयार करना है, ठीक है। तो कीटोन ग्रुप हो गया। अब एक ग्रुप और बचा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और ये लास्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन मैंने पढ़ा रखा ऑलरेडी पिछले वीडियो में, है ना। तो अब लास्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसका पहचान क्या होता है, COOH, यहां पे R होता है, क्या होता है COOH, और यहां क्या होता है, इसमें डबल O होता है, 2 O हो गए इसमें, है ना। इसको और अच्छे से लिखेगा तो RC डबल बॉन्ड OOH, ऐसा भी लिख सकते हैं। फुल्ली एक्सपेंड करके लिख दिया मैंने COOH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का पहचान क्या होता है, COOH होता है, ठीक है। इसमें प्रीफिक्स क्या लगता है, और प्रीफिक्स नहीं, इसमें सफिक्स लगता है, सॉरी, सफिक्स क्या लगता है, ओइक एसिड, ठीक है। अब यहां पे इस R की जगह CH3 जोड़ के देखते हैं, इस R की जगह क्या जोड़ेंगे, CH3। ये सबसे पहले H जोड़ते हैं, HCOOH, ये बहुत डेंजर, एक कार्बन हमेशा डेंजर, एक कार्बन हमेशा डेंजर, इसको कहते हैं मिथेनोइक एसिड। एक कार्बन हमेशा डेंजर, इसको क्या कहते हैं, मिथेनोइक एसिड। इसी का दूसरा नाम बहुत ही फेमस, फॉर्मिक एसिड। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड किसमें मिलता है, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, जो चींटी होती है या फिर जो डंक मारने वाले इंसेक्ट होते हैं, उनके स्टिंग में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ये काफी डेंजरस, आपके लिए खराब होता है, ठीक है। ये हो गया एक कार्बन एटम से मिथेनोइक एसिड। अब 2 कार्बन एटम, यहां पे CH3 लगा दो, CH3 COOH, क्या हो गया, CH3 COOH। इसका क्या नाम होता है, इथेनोइक एसिड। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इथेनोइक, 2 कार्बन इथेन, इथेनोइक एसिड। इसी को दूसरा नाम है विनेगर। क्या नाम होता है, विनेगर। कैसे बनाते हैं, 95% वाटर होता है और 5% एसिड होता है। इन दोनों को जब आप मिला देते हैं तो क्या बनता है, विनेगर बनता है। लगभग 95% वाटर और
5% एसिड मिलाते हैं तो क्या बनता है, विनेगर, इथेनोइक एसिड। इसका क्या नाम होता है, इथेनोइक एसिड। इसी तरह से अगर 3 कार्बन एटम हो, अच्छा इस इथेनोइक एसिड के बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे, अल्कोहल और एसिड, एक इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इन दोनों का बहुत सारा रिएक्शन पढ़ना है, एक अलग सा टॉपिक ही पढ़ना है इसके बारे में, तो हम इसका अलग से डिस्कस भी करेंगे, है ना। 3 कार्बन एटम, CH3, CH2, COOH, ऐसा हो गया। इसको क्या कहते हैं, प्रोपेनोइक एसिड, ये सिर्फ नाम ही काफी है, ठीक है। ऐसे ही 4 कार्बन एटम, CH3, CH2, CH2, COOH, यहां 4 कार्बन एटम हो गए, इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, आई थिंक ये काफी है इतना। आज हमारा सारा फंक्शनल ग्रुप खत्म हो गया है, ठीक है। मैंने इससे पहले आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन करा रखा है, वो भी फंक्शनल ग्रुप में आएगा। अब नेक्स्ट क्लास जब हम आएंगे उसमें होमोलोगस सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय।